लोग आवाज लगाएं, सब लोग बुला लेना, प्रार्थना करें। देखो सेवा होती है तन से और भजन होता है मन से और प्रार्थना होती है हृदय से। सेवा का जो भाव है वो मुंह में नहीं होना चाहिए, वो शरीर में होना चाहिए। सेवा करिए, मुंह से सेवा नहीं होती। कहीं कहीं तो हम लोग कथा करने जाते हैं तो हमारे कमरे में लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी जो सेवा हो बताओ, दास हाजिर है। और अगर हमने कह दिया एक बाल्टी पानी ले आओ तो फिर दिखाई नहीं देता है, चला केवल उनके मुंह में सेवा है, करना कुछ नहीं है। तो सेवा शरीर में होनी चाहिए, मुंह में नहीं होनी चाहिए। धरती मैया बुला रही है, प्रभु प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बोलेंगे मोर मन के ऐ श्याम तेरे द्वारे, बोलेंगे मोर बन के ऐ श्याम तेरे द्वारे, बोलेंगे मोर बन के ऐ श्याम तेरे द्वारे, बोलेंगे मोर बन के श्याम तेरे द्वारे, बन कर की छाए रहना तुम मेघ कारकारे, बन कर के छाए रहना तुम मेघ कारकारे, तुम मेघ कारकारे, तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना, तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। जैसे ही धरती मैया ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई और एक छोटा सा कीड़ा निकला। वो देखते 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 विशाल रूप में बदल गया। इन्हीं का नाम पड़ा बड़ा भगवान, यही बड़ा भगवान। इनका नाम पड़ा बड़ा भगवान। बोले बड़ा भगवान की। बड़ा भगवान आए, बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और एक ऐसा तमाचा मारा, इसका सर कट के धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा हिरण्याक्ष का। धरती मैया को बंधन से मुक्त किया। कहा जाओ धरती मैया कह लगी प्रभु मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? बोले मेरे एक पुत्र पैदा हो। भगवान ने कहा कि आपने पुत्र तो मांगा देवी, लेकिन मेरा रूप नहीं देखा, मेरा रूप इस समय अच्छा नहीं, तो बालक तो होगा लेकिन बड़ा राक्षस होगा। तो धरती मैया कहने लगी अगर राक्षस होगा तो मारने भी आप ही आओगे। हाँ देवी ये भी सही है, हम ही मारने आएंगे। तो जब तक मैं न कह दूं तब तक मत मारना। भगवान ने कह दिया ठीक है देवी, जब तक तुम नहीं कह दोगी तब तक नहीं मारेंगे। फिर धरती के एक पुत्र हुआ, इसका नाम है भौमासुर। ये वही भौमासुर है
ये जिस गांव पे चढ़ाई करता था वहां के राजा को मार देता था और उस गांव में जितनी सुंदर सुंदर कन्याएं होती थी उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर देता था। 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर चुका। और उस समय परमात्मा के 8 पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण के। तो एक दिन सत्यभामा ने कहा सबको घुमाने ले जाते हो, हमें कभी घुमाने नहीं ले गए। भगवान ने कहा बताओ देवी कहाँ चलोगी? बोले स्वर्ग चलो। चलो भगवान ने रथ पे बिठाया और परमात्मा जानबूझ के इसी की नगरी से निकले, भौमासुर की नगरी से। ये आके लड़ने लगा। भगवान बहुत देर तक लड़े। सत्यभामा ने कहा कहाँ के लिए आए थे और कहाँ अटक के, मार दो ना। भगवान बोले मार दो? बोले हाँ मार दो। परमात्मा ने जैसे इसका वध किया भौमासुर का, बाद में बताया देवी ये तुम्हारा ही बेटा था। सत्यभामा उस समय धरती का अवतार थी। ये कथा आती है जिस दिन परमात्मा के विवाह होंगे 7 बजे, तब भैया जैसे ही धरती को बंधन से मुक्त किया, अब बड़े वाले भाई को मार दिया परमात्मा ने हिरण्याक्ष को। अब छोटा भैया बना राजा। छोटे भाई का नाम है हिरण्यकश्यप। इनका क्या नाम है, अर्थ क्या है नाम का? हिरण्य माने सोना, कश्यप माने शरीर। जिस दैत्य का पूरा शरीर सोने की तरह झिलमिलाता था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शरीर ही सोने का था। संसार में 4 लोग ऐसे हुए जिनका पूरा शरीर सोने का था और जिंदा रहे। उनमें एक है हनुमान जी महाराज। स्वर्ण शैलावदेयम, सोने का भी शरीर है और पत्थर का भी शरीर है। और एक है हिरण्यकश्यप। भैया कहाँ के राजा हैं हिरण्यकश्यप? सुनो। एरच नगरी तस्यासीत हिरण्यकश्यप चैस्थिता। इनके गांव का नाम है एरच। जो लोग यूपी से होंगे वो समझ रहे होंगे एरच कहाँ है। हमारे यूपी में एक बड़ा प्यारा जिला है जिसका नाम है झांसी। आप लोग गए नहीं होंगे तो आपने सुना तो जरूर होगा। क्यों? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी प्रसिद्ध हो गया उस बेटी की वजह से, है ना। तो इसी झांसी जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है एरच। वही हिरण्यकश्यप की राजधानी है ना। गोविंददास विनीत ने राधे श्याम तर्जुमे भागवत में लिख दिया। क्या? सुन। इनकी रानी का क्या नाम है, इनके गांव का क्या नाम है? सुनो। आर्य नामी राजा हिरण्याकश्यप और एरच गांव राजधानी है। आर्य नामी राजा हिरण्याकश्यप और एरच गांव राजधानी है। और नाम का यादू है रानी को जो रूप रास गुण खानी है। नाम का यादू है रानी को जो रूप रास गुण खानी है। इनकी रानी का नाम है कयाधु, गांव का नाम है एरच। और भैया हिरण्यकश्यप रोज सवेरे सवेरे जाके रोज भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान शंकर को बुलाते हैं। भगवान शंकर बड़े सीधे देव, भगवान भोलेनाथ के लिए लिखा है इनसे जो भी मांगने आया इन्होंने सब कुछ दे दिया। मैंने तो एक जगह पढ़ा, एक बार रावण आया, रावण ने अपने एक एक करके 10 शीश काट के चढ़ा दिए भोलेनाथ के ऊपर। शंकर जी बोले रावण क्या चाहिए मांग लो। रावण ने कहा कि ऐसा करो पार्वती को दे दो गुरु। बोले ले जाओ जाओ, अपनी घरवाली तलक को दान में दे दिया। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। हाँ भैया आवाज लगाते हैं बोला। एक बार सब लोग बुलाइए भगवान शंकर को, है ना। सब लोग प्रार्थना करो प्रभु। और जटों में गंगा जी बहार करें,
जटों में गंगा जी बहार करें, इसी पे गिरजा रानी प्यार करें। जटों में गंगा जी बहार करें, जटों में गंगा जी बहार करें, जटों में गंगा जी बहार करें, इसी पे गिरजा रानी प्यार करें। जटों में गंगा और डमाडम डमरू की, डमाडम डमरू की, डमाडम डमरू की झनकार करे, इसी पे गिरजा रानी प्यार करे। जटों में गंगा जी बहार और भोलेनाथ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। जटों में गंगा जी बहार करें, इसी पे गिरजा रानी प्यार करे। जटों में गंगा भैया भगवान शंकर के बड़े उपासक। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यप बैठा था, तब तक नारद जी का आगमन हो गया, नारायण नारायण करते हुए, संकीर्तन करते हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा, आइए देवर्षि, बड़े दिनों बाद आए हो, आइए आपका स्वागत है, सम्मान है। अच्छा, नारद जी दोनों पक्ष के आदमी हैं। ये राक्षसों के घर चले जाए तो सम्मान, देवताओं के घर चले जाए तो सम्मान, दोनों पार्टी के हैं। खबर सबकी रखते हैं, चक्कर में किसी के नहीं पड़ते। हाँ, और देखना आजकल भी जब चुनाव तो कुछ लोग तो खुल के आ जाते हैं कि हम आपका ही वोट देंगे, हम आपकी तरफ हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितने लोग वोट मांगने आएंगे सबसे कह देंगे भैया तुम्हें ही वोट देंगे, तुम्हें। तो उसको आदमी समाज में कहते हैं ये पक्का नारद है। हाँ, ये दोनों तरफ की, चारों तरफ रहता है ये। हाँ, जैसे ही नारद जी आए, पैरों में गिर पड़ा, आइए गुरुदेव आपका बड़ा स्वागत है, सम्मान है। गुरुदेव, नारद जी ने एक लगी हुई बात कह दी। क्या? नारद जी ने कहा, शर्म तो आ नहीं रही। क्या हुआ? क्या हुआ? और करके राज इस दुनिया का जो प्राणी विकल जग में होते हैं, और करके राज इस दुनिया का जो प्राणी विकल जग में होते हैं, और तुमको है धिक्कार बड़ा जो भैया मरघट पर सोते हैं। तुमको है धिक्कार बड़ा जो भैया मरघट पर सोते हैं। तेरे बड़े भाई को बड़ा भगवान ने मारा? बोले हाँ। बदला लिया?
अरे बोले बदला कैसे ले? वो है भगवान हमें राक्षस। तो नारद जी ने कहा पहले करो तुम तपस्या, फिर जब परमात्मा प्रकट हो जाए तो जो चाहो वो मांग लेना, अमर होना मांग लेना, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, फिर तो तुम बदला ले ही लोगे। अरे बोले फिर तुम बदला लेंगे? हाँ ले लेंगे। गुरुजी तुम आए देरी से हो लेकिन आए बिल्कुल दुरुस्त हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। ये रहने वाला तो था एरस का, झांसी का। इसने तपस्या कहाँ की पता है? पहले बेतवा नदी पार की, फिर जमुना पार की, फिर ये गंगा पार जाके पहुंच गया। जहाँ पे ये बैठ के तपस्या कर रहा है उस जगह का पहले नाम था हरिद्रोही। हरि माने भगवान, द्रोही माने दुश्मन। जहाँ पे भगवान का दुश्मन बैठा है ऐसी जगह का नाम है हरिद्रोही। लेकिन आज उसी जिले का नाम बदलते 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 आज उसी जिले का नाम पड़ गया हरदोई। हरदोई में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। आज भी आप जाइए, हम साल में होली के आसपास 1-2 कथा करने जाते हैं हरदोई यूपी में। मना किसको रहा है? केवल ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अच्छा एक बात बता दें, आजकल अगर सबको भगवान मिल जाए तो सबको तो ये भी नहीं पता है क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। मांगने का तरीका सबको नहीं पता है। सच्ची थोड़ा सुन लो 1 मिनट। आजकल का एक आदमी कलयुग में, उसने भगवान का बड़ा भजन किया। भगवान ने कहा, प्रकट हो गए, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? उसने कहा हमें ये वरदान दे दो, हम जो चाहें वो हमें मिल जाया करे, जो चीज मांगे वही मिल जाए। भगवान ने कहा मिल जाएगा लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले वो चीज तुम्हें एक एक मिलेगी और गांव वालों को, मोहल्ले वालों को वही चीजें 2-2 मिलेंगी। तो उसने कहा क्या दिक्कत है, और बढ़िया बात, ठीक है। अब वो पहले दिन आया, उसने कहा हे प्रभु हमारा एक बढ़िया सा मकान बन जाए। उसका एक ही बना, पूरे गांव वालों के 2-2 मकान बन जाए। अब तो बड़ा परेशान, जलन होने लगी उसे। बताओ मेहनत हमने की, आनंद ले रहे हैं पूरे गांव वाले। फिर उसने कहा हे प्रभु हमारे पास एक 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसके पास एक ही आई, गांव वालों के पास 2-2 आ। अब तो वो और गुस्से में, बताओ मेहनत हमने की, सब आनंद ले रहे। लेकिन वो भी आजकल का आदमी था। एक दिन उसने कहा हे प्रभु हमारे दरवाजे पे एक कुआं खुद जाए 60 फीट का। उसके दरवाजे पे एक ही कुआं खुदा, पूरे गांव वालों के दरवाजे पे 2-2 कुआं खुद गए, फिर भी उसे चैन नहीं पड़ा। एक दिन बोला हे प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। उसकी एक ही फूटी, गांव वालों की दोनों चली, और दरवाजे पे कुआं खुद ही थे पहले से ही 2-2। भैया तो मांगने का तरीका भी सबको नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा इति सीधया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा सबसे पहले तो मेरा ब्रह्मा जी को बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। बोले नमस्कार स्वीकार है, मांगो क्या चाहिए। अब इसने मांगा, क्या मांगा सुनो। हिरण्यकश्यप राजन अजय अमरामरम। बोले हम अजर हो जाएं, अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले ये सुविधा हमारे पास प्राप्त नहीं है। अमर जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी समाप्त होते हैं। अमर में ऐसा करो, अमरता का वरदान छोड़ दो तो दूसरा वरदान चाहे मांगो। कहते पूरे दूसरा मांग ले, एक वरदान मांगो, बाबा दान कारण लगे, किसे कारण लगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। पहले 3 बार मांगो, उसमें मिले, जो मांगो उसमें मिले, जो मांगो उसमें मिले। ब्रह्मा जी बोले केवल हम अमर नहीं कर पाएंगे। और